नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे लेकर अक्सर बहुत सी गलतफहमियां रहती हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मैरी क्लेयर हैवर की रिसर्च की, जो मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के दौरान शरीर में होने वाले असली बदलावों के पीछे का विज्ञान समझाती है। कई बार मान लिया जाता है कि मिड लाइफ में शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो शायद खराब लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज न करने का नतीजा है। लेकिन आज की ये चर्चा इस बात का खुलासा करेगी कि असल में हमारे शरीर के भीतर क्या चल रहा होता है। 15 पाउंड यानी करीब 7 किलो। डॉक्टर हैवर के अनुसार मेनोपॉज के ट्रांजिशन के दौरान एक महिला का वजन औसतन इतना बढ़ ही जाता है। ये सबसे पहले स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि ये एक बहुत ही आम और शारीरिक सच्चाई है। ये कोई कमजोर इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी का नतीजा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से जीव विज्ञान है। ये समस्या कितनी बड़ी है, जरा इन चौंकाने वाले आंकड़ों से समझते हैं। अमेरिका में महिलाओं में मोटापे की दर देखिए। 40 से 65 वर्ष की उम्र में ये 65% है, लेकिन 65 वर्ष की उम्र पार करते ही यानी मेनोपॉज के बाद ये दर अचानक उछलकर 74% हो जाती है। लगभग 3/4 महिलाएं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई महिलाएं मेनोपॉज से पहले बिल्कुल सामान्य वजन की थीं। ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मेनोपॉज में वजन बढ़ने की सच्चाई जानेंगे, फिर कैलोरी बनाम हार्मोन्स की बहस को समझेंगे, उसके बाद शरीर के 4 प्रमुख हार्मोन्स और एस्ट्रोजन के रोल पर बात करेंगे, और आखिर में कुछ ऐसी कारगर रणनीतियां देखेंगे जो मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मेनोपॉज में वजन की सच्चाई। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान जिसकी डाइट और एक्सरसाइज के रूटीन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी मेनोपॉज आते आते वजन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर में फैट जमा होने की जगह और उसका प्रकार ही बदल जाता है। आमतौर पर जमा होने वाला सबक्यूटेनियस फैट जो कूल्हों और जांघों पर होता है, वो दिखने में शायद परेशान करे, लेकिन शरीर के लिए कम खतरनाक होता है। लेकिन मेनोपॉज में यही फैट खिसककर पेट के अंगों के आसपास जमा होने लगता है। इसे विसरल फैट कहते हैं। ये विसरल फैट बेहद खतरनाक है क्योंकि ये शरीर के अंदर अत्यधिक सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, कैलोरी बनाम हार्मोन। दशकों से हमें यही सिखाया गया है कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट का फॉर्मूला अपनाओ और सब ठीक हो जाएगा। जवानी में शायद ये काम भी कर जाए, लेकिन मिड लाइफ में आते आते ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। ये एक मिथक है कि सिर्फ इच्छा शक्ति से सब कंट्रोल हो सकता है। असल में हार्मोन ही वो बॉस हैं जो ये तय करते हैं कि फैट कहाँ और कैसे जमा होगा। वे भूख और पेट भरने के एहसास को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि चाहे कितनी भी कैलोरी कम क्यों न कर ली जाए, शरीर अंदर से खाना मांगता ही है। ये एक एवोल्यूशनरी और बायोकेमिकल ड्राइव है जिससे सिर्फ कम खाकर नहीं लड़ा जा सकता। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जहां हम उन 4 प्रमुख हार्मोन से मिलेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। ये 4 हार्मोन फैट जमा करने के पीछे के असली मास्टरमाइंड्स हैं। इंसुलिन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन और ग्रेलिन। ये हमारे पेट और तनाव से जुड़े हुए हार्मोन हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इन चारों का बर्ताव बहुत तेजी से बदलता है, और यही बदलाव फैट जमा होने की पूरी बायोकेमिस्ट्री को बदल कर रख देते हैं। इनमें पहला बड़ा खिलाड़ी है इंसुलिन। इसका काम है ग्लूकोज को मैनेज करना। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शरीर ग्लूकोज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता और उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने के बजाय सीधे फैट के रूप में स्टोर करने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही न्यूट्रिशन के जरिए इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। अब लेप्टिन को देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प हार्मोन है। ये फैट सेल्स में बनता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि बस पेट भर गया है, अब खाना बंद करो। लेकिन जब शरीर में बहुत अधिक विसरल फैट जमा हो जाता है तो ये सिग्नल ही टूट जाता है। दिमाग को कभी ये मैसेज मिलता ही नहीं कि पेट भर गया है। नतीजा, अनियंत्रित भूख। और यही वजह है कि केवल भूख को मारकर या इच्छा शक्ति के दम पर इन टूटे हुए बायोलॉजिकल सिग्नल्स को ठीक नहीं किया जा सकता। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, एस्ट्रोजन फैक्टर। जब ओवरीज यानी अंडाशय अपना काम बंद करने लगते हैं तो न्यूरोलॉजिकल और एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत भारी उथल-पुथल मचती है। और ये रातों रात नहीं होता।
ये 7 से 10 साल लंबा ट्रांजिशन है। शुरुआत एक स्थिर अवस्था से होती है, फिर आता है पेरीमेनोपॉज का दौर, जिसे डॉक्टर हेवर एक बेकाबू रोलर कोस्टर कहती हैं। इस दौरान एस्ट्रोजन का स्तर तेजी से ऊपर नीचे होता है, जिससे हॉट फ्लैशेस और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं आती हैं। और अंत में आता है पोस्ट मेनोपॉज, जब अंडाशय पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर के अंदर एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इसे एंडोक्राइन स्क्रैम्बल कह सकते हैं। मस्तिष्क लगातार एफएसएच और एलएच हार्मोन्स भेजकर ओवरी से एस्ट्रोजन की मांग करता है, लेकिन ओवरीज तो बंद हो चुकी हैं, वो कोई जवाब नहीं देती। इस स्थिति को संभालने और एस्ट्रोजन की भरपाई करने के लिए शरीर की एड्रिनल ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं और घबराहट में एंड्रोजन बनाने लगती हैं, जो असल में पुरुष हार्मोन की तरह होते हैं। अब इस बढ़े हुए एंड्रोजन का नतीजा बहुत सीधा और खतरनाक होता है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन था जो फैट को कूलों और जांघों पर टिकाए रखता था, लेकिन जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है और एंड्रोजन हावी हो जाता है, तो सारा फैट सीधा पेट की ओर जाने लगता है और विसरल फैट में बदल जाता है। यही वो बड़ा कारण है जिससे इस उम्र में महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़कर लगभग पुरुषों के बराबर हो जाता है। ये सिर्फ दिखने वाला बदलाव नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल शिफ्ट है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हार्मोनल बदलाव ही काफी थे, तो एक और बात जान लीजिए। 5% प्राकृतिक रूप से उम्र बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिक रेट में भी हर दशक में 5% की गिरावट आती है, यानी शरीर हर 10 साल में 5% कम कैलोरी जला रहा है। ये सच में शरीर के लिए एक डबल अटैक की तरह है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को सुधारने की रणनीतियां। डॉक्टर हेवर का ये कोट बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी इच्छा शक्ति एक विकासवादी प्रवृत्ति को नहीं हरा सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि वजन बढ़ने पर खुद को या अपनी कमजोर इच्छा शक्ति को दोषी मानना एकदम गलत है। भूख को जबरदस्ती मारना इसका समाधान नहीं हो सकता। इसके बजाय हमें रणनीतिक रूप से अपने न्यूट्रिशन को हैक करने की जरूरत होती है, ताकि हमारे हार्मोन हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे पक्ष में काम करें। इस इन्फ्लेमेशन के चक्र को तोड़ने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहले खाने की क्वालिटी पर ध्यान देना। सिंपल शुगर्स को छोड़कर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपनाना जरूरी है। दूसरा, सिर्फ कार्डियो के बजाय हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरा, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को नियंत्रण में रखने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन का अभ्यास बहुत फायदेमंद साबित होता है। अंत में एक और महत्वपूर्ण कदम है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT। ये एक बेहद व्यक्तिगत निर्णय है जिस पर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है, लेकिन विज्ञान बताता है कि अगर इसे चुना जाता है तो इसकी टाइमिंग सबसे अहम है। स्टडीज के अनुसार इसे 40 के दशक में यानी पेरीमेनोपॉज के दौरान ही शुरू कर देने पर विसरल फैट को कंट्रोल करने में सबसे बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। मेनोपॉज पूरी तरह खत्म होने के बाद इसे शुरू करने का इंतजार करना न सिर्फ बेअसर हो सकता है बल्कि इसके कुछ जोखिम भी हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पुरानी डाइटिंग और सिर्फ कैलोरी गिनने की रट को छोड़ दें? उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें शरीर से लड़ने के बजाय अपने खुद के हार्मोन्स की भाषा और उनके सिग्नल्स को समझने पर ध्यान देना होगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।